हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 समाज शास्त्र का जो है चैप्टर नंबर 1, उसका जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सभी पे हम बात करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है समाज शास्त्र का, उसका नाम है भारतीय समाज का परिचय। क्या नाम है हुआ? भारतीय समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, वर्ग और समुदाय। आप लोग जो है चैप्टर मिला लीजिए, ठीक है। देखिए उसका जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सब हम जो है बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले का प्रश्न लिया हम करा, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ना। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। जो बउआ बताओ, जो समाज शास्त्र का जो जनक है किसे माना जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है। तो इनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। क्या नाम था? ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है। थोड़ा जो है बोलने में जो है अटपटा जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए करा, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो भारतीय समाज में जो है बुआ उपनिवेशवादी शासन के जो कारण था, ठीक है, वो था राजनीतिक अस्थिरता। यानी कि भारत में जो है राजनीतिक अस्थिरता जो है बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो है भारतीय समाज जो है उपनिवेशित शासन के चक्कर में जो है फंस गया। चलिए देख लेते हैं आगे। 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाज शास्त्र की जो स्थापना जो है वो 1838, ठीक है, 1838 में हुई थी। चलिए 4 नंबर का प्रश्न है, कह रहा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। तो बउआ वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, कर आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, जितना भी प्रश्न हम बताएंगे वो सभी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए जो है वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और देखते चलिए, ठीक है। करा किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। यानी कि कह रहा है कि किसने कहा समुदाय जो है, ठीक है, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो मैकाइवर नाम था इनका। क्या नाम था? मैकाइवर बोले कि जो समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर, कह रहा समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के निवासी थे। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे। चलिए 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है क्या, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वह प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता ये सभी जो है वो यानी कि जो प्राकृतिक प्राचीन संस्कृति है, जाति व्यवस्था है, अनेकता में एकता है, ये सभी क्या है? भारतीय संस्कृति के विशेषता है। तो अभी तक हम 9 को बता दिए हैं, तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे जो हम बता रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ पर जो है लगभग जो है 18 यानी कि 18 जो है ऑब्जेक्टिव निकाल के लाए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब फालतू का ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं ताकि आप लोगों का समय बर्बाद हो। जो भी लिखे हैं बढ़िया वाला लिखे हैं, तो आप लोग याद करके जाइएगा। हो सके तो नोट भी करिए अपने बुक में। देखिए करा उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है। उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो 1885 से लेकर 1905 तक है। क्या है? उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है? तो 1885 से 1905 तक। चलिए उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। तो साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, समाज का निर्माण किससे होता है। तो समाज का निर्माण किस से होता है। व्यक्ति से होता है, संस्था से होता है, तो सामाजिक संबंध से होता है ना। चलिए 13 नंबर का रहा है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ। तो 18वीं शताब्दी से। अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर का रहा, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं। तो 4। भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं। तो 4 हैं। चलिए 15 नंबर, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है। तो गृहस्थ है। क्या है? आश्रम व्यवस्था का जो दूसरा स्तर है वह है गृहस्थ। चलिए 16 नंबर, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये तो किसी से छुपा नहीं है, महात्मा गांधी। क्या नाम है इनका? महात्मा गांधी। चलिए 17 नंबर है, कह फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है। तो फ्रांस में जो है समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय जो है
ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। किनका? ऑगस्ट कॉम्टे, याद रखिएगा। देखिए आगे और आखिरी नंबर है, ठीक है, यानी कि 18 नंबर का जो है ये अंतिम है। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो धार्मिक विविधता है। क्या है? धार्मिक विविधता। किसके अनुसार? डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है इस वीडियो में आपको बताए हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप उसको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।